अच्छा, ओके, 10 दिन यू रहना वर होता है सीरियस अबाउट वहाँ। इट। वहाँ कोई फीस नहीं लगती है। 10 दिन रहना होता है वहाँ, कोई फीस नहीं है। आपको मौन व्रत रखना रहता है। तो उस दिन सर मेरे एक दिन में ही 57,000 प्रॉफिट हो गया। ये जो है प्योर लक है, प्योर लक। अब सबसे पहली सोच जब 70,000 काटा, जब अकाउंट में देखा, तो क्या थी सोच? कितना पहुंच चुका है? व्हाट इज द कैपिटल राइट नाउ? थोड़ी देर के लिए ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन मैंने 1 साल तक कोई भी ऑर्डर पंच नहीं किया था मैं। एक साल तक कोई ट्रेड नहीं किया? तो अश्विनी दिवानगन, आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं, जी सर। और आपने बताया आप 6 साल से तो ट्रेडिंग कर रहे मार्केट हैं। में है, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट जो है वो पार्ट टाइम है। ऐसा भी था। अब जो है पिछले से 1 से 1.5 साल से फुल टाइम ट्रेडिंग पे हूँ। क्या एग्जैक्टली क्या कर रहे थे पहले इससे? पहले सर ऐसा था, जैसे जैसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हुए 2017 में। उसके बाद सर, अच्छा, हाँ 2017 में, उसके बाद सर जॉब वॉब करनी नहीं थी, ऐसे टाइप का थोड़ी वो था। तो सर जो है घर पे ही रहते थे, कुछ कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे। फिर जो है यूट्यूब किस पे चीज़ जो की? है किस चीज़ की प्रिपरेशन? सरकारी जॉब? गेट की कर रहा था सर, गेट की कर रहा था मैं। गेट की? गेट 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 एमटेक एग्जाम करना के था? लिए। हाँ सर उसमें था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर जो है यूट्यूब जो है अपन जो है कर रहे थे, ये यूट्यूब में कंटेंट जो है कंज्यूम कर रहे थे। एक तरीके से इंडिया जो है कंटेंट कंज्यूम करना चालू किया था। ये वो फेज 2000, था। 18। हाँ, नया 18। नया, हाँ तो नॉट नया नया, 2016 बहुत नया 17 में नया। तो हम भी आ गए थे। हाँ सर। अब सर 2016 में जियो आया था, वहाँ से ही सब हाँ, बढ़ा है सर। सर उसमें जो है वीडियोस वगैरह, एक वीडियो पॉपअप हुआ कि जो है कि शेयर मार्केट भी कोई ऐसी चीज़ है कि जहाँ जो है पैसे बनाए जा सकते हैं। और ओके, जो है आप जो है आपको जो है घर से भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। घर से भी काम कर सकते हो, पैसे भी बना सकते हो। ऐसा टाइप का जो है थोड़ी बात समझ में आई। तो सर इसको जो है फिर जब ये समझ में आया, तो फिर चीज़ को जो है अपन जो है एकदम बेसिक से इतनी समझते कि कुछ भी चीज़ है सिस्टमेटिकली अपन आगे बढ़ेंगे तो सक्सीड हो जाएंगे। ये एक दिमाग में था। तो इसके बारे से चल थोड़ा समझना चालू किया, यूट्यूब से ही चालू किया। तो सर्च करता था, जो है वीडियोस देखता था, क्या है शेयर मार्केट, क्या है, क्यों है, कैसे काम करता है, क्या क्या पार्टिसिपेंट है, FII DII, और कुछ कुछ बेसिक चीज़ें, डिविडेंड क्या है, बोनस कैसे है, ये सब वगैरह वगैरह। सर एकदम इतना बेसिक टेक्निकल सर, घुसने थे? एकदम बेसिक सर, एकदम बेसिक्स। एक चैनल मैं होता तो, था फिनोवेशंस करके, एक प्रसाद जो हाँ है हाँ कुछ समय पहले अपीयर भी हुए थे, तो उन्हीं का चैनल मैं ज़्यादा देखता था, क्या एक्सप्लेन बात अच्छा करते हो। हाँ, तो ये सब सब चल रहा था। इतने में सर एक डेमो ट्रेडिंग ऐप है, पता नहीं अब है या नहीं है, एक मनी भाई करके आता था, मनी कंट्रोल का ही था वो। गेमिंग ऐप थी वो, हाँ। हाँ तो गेमिंग ऐप ट्रेडिंग थी सर, गेमिंग ऐप, डेमो ट्रेडिंग समझो। तो करेक्ट। उसमें सर थोड़ा सा न्यूज़ चैनल भी देखे देखे करते थे, आज ये ले लो वो ले लो, वो सब चलते रहता था फलाना। आपने मनी भाई, अश्विन, हाँ आपने मनी भाई बोल दिया ना, हाँ। तो मेरे को ऑथेंटिसिटी चेक हो गया कि आप 2018-17 की बात कर रहे हो। पूछो क्यों? क्योंकि क्योंकि हम 2016-17 में मैं ब्लॉगिंग कर रहा था स्टॉक मार्केट की, आई वाज सर मैं राइटिंग कंटेंट। 2018 से आपको देख रहा हूँ वैसे मैं। हाँ, तो हाँ उस समय मनी भाई पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था, जी। क्योंकि 5 अच्छा। वर्चुअल ट्रेडिंग एप्स इन इंडिया आज भी है हाँ, digitalblogger.com पे। आज भी है। 5 वर्चुअल ट्रेडिंग एप्स इन इंडिया, और उसमें मनी भाई भी था। हाँ तो मनी भाई आपने कनेक्ट कर लिया मेरे साथ वो नाम बोल के। सर। फिर सर आप थोड़ा फंडामेंटल वगैरह भी समझ रहा था कि बाई बैक क्या है, ये है। उतने में सर एक जो है एक न्यूज़ न्यूज़ आया था कि TCS जो है बाई बैक ला रहा है। बायबैक कर रहा है। ये बात है 2018 की, ठीक है। हम्म, उस समय TCS का भाव कुछ 1780 ऐसा कुछ था, और जो है बाय बैक प्राइस था 2100 रुपये, ठीक ओके है। ओके। तो ये सर मेरे को जो है एक समझ थी कि बाय बैक कर रहा है, मतलब कि जो है भाव बढ़ सकता है। तो इस तरीके से फिर जो है मैं जो है फिर एक डीमेट अकाउंट जीरोधा पे वो खुलाया, और मैंने एक 1810 पे जो है TCS बाय कर लिया। मेरे अकाउंट में करीब 20,000 रुपये थे, तो 18-19 हज़ार रुपये मैंने निकाल लिए। 20,000 करीब थे, 18-19 हज़ार रुपये निकाल लिए, उससे जो है मैंने TCS के शेयर बाय कर लिए। कुछ 10-11 आए होंगे, 10-11 थे मेरे ख्याल में, ठीक है। अब सर उसको जो है सवा महीने करीब, सवा या 1.5 महीने करीब हुए, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2,087 रुपये हो गया, ठीक है। ओके 2100 टच होने वाला था, 2100 टच होने वाला था। तो मेरे को लगा साहब 13 ही रुपये बचे, उसके लिए क्यों रुके, भाव हो सकता है गिर जाएगा।
तो मैंने उसको प्रॉफिट को बुक कर लिया, ठीक है। अब समझिए जो कैपिटल है उससे 10-12% गेन आ गए। अब वो जो था समझो 1 या सवा महीने में हो गया। अब मैं बोला सर ये तो अच्छी चीज़ है, हमने 1 महीने में तो 10% का गेन है, कोई कम तो नहीं है। अपन 18-19 हज़ार रुपये लगा रहे हैं, अगर इसी को कहीं 1,80,000 लगा दिए तो बड़ा 17-18 हज़ार हो जाएगा। बंदा हमेशा 10 गुना ही करता है, बंदा हमेशा सर 10 गुना ही करता है। एक्स्ट्रा बुलेट सर, जो एक टिपिकल बिगिनर माइंडसेट ऐसा होता ही है सभी का। मिनिमम 10 टाइम्स ऐसा करके, हाँ मिनिमम 10 टाइम्स सर, इतना हो तो इतना हो जाता, ये ऐसा Correct. करके। अब सर ये हुआ, उसके बाद फिर थोड़ा और टेक्निकल भी थोड़ी समझ में आने लगी। यूनिवर्सिटी डॉक्टरों में थोड़ा टाइम दे रहे थे, तो फिर जो है कुछ इंट्राडे भी ट्रेडिंग होती है सर। तो उस समय बहुत लिवरेज भी मिलता था, जीरोधा में जो है अच्छे शेयर के 13-14 टाइम के भी लिवरेज मिल जाते थे। अरे 50 गुना भी मिलता था। हाँ, अदर को 50 गुना देते थे, जीरोधा जो है मेरा कॉल जीरोधा में तो 13-14 टाइम मिल जाता था, अब स्टॉक्स में और ज़्यादा था। तो सर ये था, तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने लगा उतनी ही कैपिटल पे ना, जो 20,000 कैपिटल है बस उतनी ही। एक ये था मन में कि जो है ये कैपिटल है इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, पता ये था कि इससे जो है पर कोई बड़ा नहीं होने वाला है अगर, लेकिन अगर इसको बढ़ा दो तो जो है जो फैमिली से है मैं कैपिटल अवेल करके फिर मैं काम आगे बढ़ा सकता हूँ, ये था। एक बार छोटे मॉडल में प्रूव हो छोटे जाए, पे कुछ बनाए जाए, हाँ छोटे पे कुछ प्रूफ हो जाए, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो इंट्राडे भी ट्रेडिंग करी, थोड़े समय बाद प्रॉफिट हो या प्रॉफिट भी हुआ। ऐसा किस बिना पे कर रहे थे, कैसे स्टॉक चुन रहे थे? हाँ सर, ये जो है स्टॉक्स जो है जो समझो किसी किसी कोई स्टॉक्स का नाम सुने, अपन न्यूज़ देख रहे हैं, उस पे स्टॉक्स है, कमिंस है, टाटा मोटर है, बता दिया, अब नाम से पता चल गया। अब जो है उसको जो है उसका चार्ट निकाल लिए। थोड़े ऐसी थी कि प्राइस जो कैंडल स्टिक तक थोड़ा समझ में आता था कि ये भाई जो ग्रीन कैंडल है तो ये बायर्स जो है हावी है, सेलर जो है इस पे जो है बायर्स हावी है, कोई रेड कैंडल है तो आप सेलर्स हावी है, उस हिसाब से। और फिर एक कंटिन्यूएशन भी होता था उन पैटर्न में कि भाई बायर, अभी जैसे मार्केट ऊपर जाके नीचे आती तब वैसा नहीं होता था, मार्केट एक जो है थोड़ा सा लिहाज करती थी। तो उस तरीके से सर इंट्राडे ट्रेडिंग किया हुआ, और उस समय रिस्क मैनेजमेंट वगैरह कुछ नहीं आता था उस समय का। तो फिर सर थोड़ा हमारे जैसे बाय किया, मेरे अगेंस्ट में चला गया तो थोड़ा एवरेजिंग भी कर लेते थे, और ऊपर गया तो फिर बड़ा प्रॉफिट, हाँ एवरेजिंग भी करते थे। अब ये समझ नहीं थे कि एवरेजिंग जो है मतलब एक बार जो है हर गलतियां करिए सर जो कर सकते हैं छोटे कैपिटल। जब गिर रहा था तो खरीद रहे थे, और जब ऊपर जा रहा था तो बेच रहे थे। हाँ, अगर शॉर्ट किया, अगर ऊपर गया तो बेच रहे हैं, ऐसा। तो इस तरीके से भी ट्रेडिंग करी, थोड़ा बना थोड़ा नहीं बना। अब इंडिकेटर्स पे ध्यान देना चालू किया, तो MACD क्या है, फिर उसके बारे से पढ़ा, फिर समझा ये, फिर अब ऐसा लगता था सर कोई इंडिकेटर मिल गया तो बस यही है, बस ये MACD क्रॉस हुआ, अपने बाय करेंगे तो बस ये होली ग्रेन मिल गया, ऐसा टाइप का। कुछ समय उस पर ट्रेडिंग करते थे, फिर ऐसा लगता था यार ये कुछ मजेदार इंडिकेटर नहीं है। एक समय के बाद जो एक लगता है उसके बाद सबको पता लग गया ना, अब सब लोग MACD हाँ, सबको पता लग गया, तो सब कमाएंगे तो नुकसान किसका होएगा? हाँ किसी ना किसी का तो होना पड़ेगा ना। ये फिर सर RSI किया, स्टोकेस्टिक किया, सब एक इंडिकेटर्स को जो है कम से कम मैंने एक इंडिकेटर्स को सब एक महीने 1.5 महीने दिए हैं, सब इंडिकेटर को समझने में, उसे प्रैक्टिस करने में, उसको ये सब किए। उसके बाद सर अब चार्ट के भी टाइप्स है, अब इंडिकेटर में कुछ समझ में नहीं आया, बार नहीं बनी बोल सकते हैं। अब चार्ट के पीछे प्रॉफिट नहीं बना, और मेरे लॉसेस भी ऐसे नहीं थे कि कोई एकदम सिग्निफिकेंट थे, छोटी कैपिटल थी, उस पर जो है लॉसेस समझो क्वार्टर पकड़ लिया तो 3,000 के लॉस है, 5-6,000 के जब चार्जेस है, और मैं जो है एडिशनल कैपिटल 10,000 जो है शिट डाल रहा हूँ, तो प्रॉफिट लॉस उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं होते थे, मतलब 2,000-3,000 ऐसा एक छोटी कैपिटल पे 10-15% का ही, बट जो है एक मेरे को अल्फा नहीं मिल रहा है, और चार्जेस जा रहे हैं, चार्जेस तो वो तो लगेंगे ही। तो ये उसके बाद सर जो है प्राइस एक्शन, अब उसके भी टाइप्स थी, कैंडल स्टिक, कागी, बार चार्ट, हेकेनाशी, इस पे ध्यान देना चालू किया। सोल्जर, ट्रायंगल, डबल टॉप, सब एक महीने देते थे,
और कुछ तो मिल जाए, कुछ तो कहीं से तो कुछ मिल जाए। ये सारा स्ट्रगल खुद से कर रहे थे, किसी से बात कर रहे थे, कोई बंदा मिला आसपास जान मेरा पहचान ये सब करने वाला? मेरा खुद से सा था। हाँ सर, मेरा खुद से था। यूट्यूब पे जो है अपन कुछ कुछ देखते थे और वैसे ऐसा हुआ ये जो है, और ये सब करते थे। प्राइस एक्शन निकाल दिया तो प्राइस एक्शन में भी प्रॉफिट नहीं दिखा? नहीं नहीं More or दिखा less। सर। ये हम More or less किस साल नहीं तक दिखा। पहुंच चुके हैं अभी? अभी सर हम पहुंच चुके हैं 2019। अच्छा, 2019 तक ही पहुंचे हैं अभी? 2019 तक पहुंचे सर। ये सब 2019 तक हमने सारा टेक्निकल इंडिकेटर प्राइस एक्शन निकाल चुके हैं। हाँ, सब कर चुके हैं, सब कर चुके हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी एक सेटअप को इतना टाइम नहीं दे पाए, इसकी वजह से हम सब भटक रहे थे थोड़ा सा? ऐसा नहीं लगता? ऐसा भी हो सकता था सर, लेकिन क्या है, क्योंकि मैंने तो ऐसे भी जो है देखो, एक सेटअप है, मैंने पे बहुत टाइम दिया इसको। एक सेटअप ऐसा था कि जैसे 15 मिनट की कैंडल है, एक 15 मिनट की कैंडल है, अगर वो मान लो बुलिश बन गई, मान लो ऑपरेटर है, उसको क्या चाहिए, एक 15 मिनट की कैंडल बुलिश बन गई, अब वो जो है प्राइस नीचे आ गया, उस 15 मिनट के लो को काट दिया उस प्राइस में। तो एक तरीके से जो टिपिकल जो रिटेल वालों का जो है स्टॉप लॉस हंट हो गया। करेक्ट। अब जो वापस जो है उस 15 मिनट की कैंडल को, जो बुलिश वाली, वो अगर तोड़ के ऊपर निकले तो वो मेरे लिए बाय सिग्नल हुआ। तो ये मैंने एक लॉजिक लगाया। फिर ये एक नॉर्मल सेटअप है, जनरली लोग यूज करते हैं कि एक अगर तरीके से रेजिस्टेंस जो स्टॉप लॉस भी हिट करा दिया और जो है अपने मार्केट को अपने हिसाब से भी लेके जा रहे हैं। अब सर ये जो सेटअप है मैं यूज करता था, और सर इस पे मैंने काफी बैक टेस्ट किया है। कई स्टॉक्स FNO स्टॉक्स निकाल लिए, उसमें से सारे कम से कम जो है 150 स्टॉक थे उस समय, तो वो स्टॉक्स निकाल लिए। एक एक स्टॉक्स पे जो है सर बैठ के जो है एक एक स्टॉक्स को 2-2 दिन 3-3 दिन में बैक टेस्ट करता था, पिछले 3 ईयर का सब मैनुअली करता था। तो इतना सब भी जो है करा। और इस दौरान ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे? इस दौरान सर हल्के से ट्रेडिंग कर रहा था, बट जो है मार्केट आर के बाद में जो है ये सब कर रहा था। और कैपिटल अभी भी उतनी है, थोड़ी बहुत कैपिटल डाली भी है, लेकिन वो भी 10-15 हज़ार ही डाली है, ऐसे करके ऐसा करके ये सब चल रहा था। इसके बाद सर ये हुआ कि जैसे अब थोड़ा सा मेंटली थोड़ा वो भी हो जाते हैं सर कि डिमोटिवेट हो गया थोड़ा सा। डिमोटिवेट हो जाते हैं थोड़ा सा, ये हुआ तो सर डिमोटिवेशन वो हुआ, तो कुछ लगा कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अच्छा, इस दौरान कुछ और नहीं कर रहे थे, सिर्फ यही कर रहे थे? इस दौरान सर मैं सिर्फ यही कर रहा था, क्योंकि जैसे शॉप वॉप भी थी, पापा संभाल रहे थे, और घर में भी थोड़ा जो है रेंटल वेंटल इनकम है, तो उस तरीके का जो है कि आपको जो है काम करना है, इस टाइप का बर्डन नहीं था मेरे पे। तो सर ये सब चल रहा था, और घर वालों को भी मैंने जो है एक बार बता दिया था कि मैं ऐसा ऐसा कुछ कर रहा हूँ। घर वालों का भी रिएक्शन कुछ उनको समझ में नहीं आया कि लड़का इंजीनियरिंग कर लिया है, ये सब उसको काम वाम कुछ ये, बट उसको समझ में नहीं आया उनको। बट जो है थे जो कर रहे अपना लगे रहे, ऐसा टाइप का उन लोग का था ये। उसके बाद से थोड़ा जैसे डिमोटिवेट हुआ, थोड़ा मेंटली थोड़ा ये सब। जिस स्टेज पे तुम जिस स्टेज पे अपन पहुंच गए ना अश्विनी, जहाँ पे करियर में शुरू कुछ किया और कुछ ट्रेडिंग की तरफ आ गए, और फिर जो करने की कोशिश कर रहे हैं हो नहीं रहा, पैसा चल रहा है, गवा रहे हैं, कमाने का कोई साधन है नहीं, घर वालों का अलग एक सोच। अब इन योर केस वो सपोर्ट कर रहे थे मोर और लेस, मतलब एटलीस्ट अपोज नहीं किया, एटलीस्ट नहीं अपोज नहीं किया। तो ये जो एक फेज होता है ना एक ट्रेडर की, एक फुल टाइम या पार्ट टाइम ट्रेडर, दोनों की लाइफ में आता ही आता है कि मैं यहाँ से अब क्या करूँ। ये एक ट्रांजिशन पॉइंट है। जैसे हम बस, लंबा रास्ता होता है ना, तो एक जगह से बस उतरते हैं ताकि नई बस उठा सके, नई बस में जा सके। ये वो वाला है कि कौन सी बस में चढ़ते हो आप, दूसरे वाली। तो यूट्यूब पे ही अभी तक सर्च करना कि मैं यूट्यूब पे कोई और ढूंढता हूँ जो मुझे सिखाए, ऐसा था। तो सब पैसे भी नहीं थे ना, किसी का कोर्स वोर्स ले लें अगर ऐसा, तो उस तरीके का भी नहीं था ना। तो 40,000 50,000 यही क्यों करना था? सर पैशन एक्चुअली में हुआ ये था सर, शुरुआत में जो है ये सब जो है कुछ वीडियो कंटेंट में यूज कर रहा था, जो मैं रिज्यूम कर रहा था। उसके बाद जैसे मैं रात को सोता था ना, तो मेरे को दिमाग में जो है ये सब चलते रहता था, रिलायंस का ये भाव है, टाटा मोटर का ये भाव है, ये सब एक बिगिनर शुरुआत में फितूर हो गया, तो ये सब चलते रहता था। तो वो सब मेरे को कुछ क्लिक है, कुछ तो है इसमें, अगर इतना कुछ हो रहा है किसी और चीज के लिए तो नहीं हुआ है, लेकिन इसमें है तो अपन जो है लेट्स गिव अ शॉट, अपन 3-4 महीने देंगे, बाद में भले
3 साल लग गए। और ऐसा ही होता है क्योंकि सर क्योंकि एक कॉन्फिडेंस भी होता है कि सर इतना ही बड़ा होगा, ये अपन कर लेंगे। लेकिन जब अंदर जाते हैं तो समझ में आता है कि और समझना है, और समझना है, और समझना है, इतना भी काफ़ी नहीं है, और समझना है। अब प्रॉफिटेबल भी बन गया तो अभी ऐसा है कि अभी और जाना है। प्रॉफिटेबल भी बन गए हैं, फिर भी जो है अपन जो है और इम्प्रूव करना है, ऐसा टाइप का। तो ये सब तो इसलिए यही करना है, ऐसा टाइप का था। उस टाइम पे जब 18,000 से शुरू किया था और अब दोबारा एक तरफ से सोचने लग गए थे कि अब मैं कुछ और देखता हूँ इसी के अंदर ही, ट्रेडिंग के अंदर ही मेरे को दोबारा से देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि प्राइस एक्शन नहीं चला, इंडिकेटर नहीं चले। तो 18,000 से शुरू किया था, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम कितना पैसा बच गया था? उस समय सर एक दो बार जो है समझो 10,000 बचे थे, फिर मैंने ऐड किया तो फिर वो 20 हो गए, 10,000 फिर ऐड किया तो कहाँ से ऐसे ऐड कर करके। रहे थे ये? सर घर से लेके गए, ऐड कर रहा अच्छा, था घर से ले रहे कि ऐसा ऐसा है, हाँ वो 10,000 जो है मिल जाए, उससे उसे उस तरीके से ऐड कर रहे थे। और ये सब थोड़ा ऐड करते करते ही जो है अपने थोड़ा हो गया था। उसके बाद सर ये सब जैसे मैंने बताया कि थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कुछ तो एक थोड़ा कुछ मेरे को थोड़ा मेंटली भी थोड़ा सा एक होता बार है। सक्सेस नहीं मिलता है ना, तो एक हो जाता है ऐसा बोल के। तो सर फिर मैं जो है कुछ ऐसा मेरे वीडियो आया कि सामने में कि विपस्सना एक सर मेडिटेशन विपास- टेक्निक है। हाँ, तो सर मैं उसके लिए चला गया, वहाँ 10 दिन रहना होता है। और अच्छा, ओके, 10 दिन यू रहना वर होता है सीरियस अबाउट वहाँ, इट? वहाँ कोई फीस नहीं लगती है। 10 दिन रहना होता है, वहाँ कोई फीस नहीं है। आपको मौन व्रत रखना रहता है, 9 दिन तक मौन व्रत रखना रहता है। ये है। तो सर वहाँ गए, डाल दिए सब। अब यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है, चलो जाके 10 दिन तो दे के आते हैं। तो वहाँ चले गए तो सर कुछ काफ़ी चीज़ें समझ में आई। एक चीज़ मैं बोलूँगा, अगर कोई टर्निंग पॉइंट है, पर्टिकुलर मैं सिर्फ ट्रेडिंग की ही बात नहीं कर रहा हूँ, एक जो है एक लाइफ में इम्प्रूवमेंट की भी बात करूँगा मैं। वो समझो वो जो है वो 10 दिन जो थे बहुत ही जो है क्या 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 लगता है यहाँ पे? यहाँ से जो है ये सिखाते थे कि जो है अपने माइंड को जो है हम कैसे ऑब्जर्व कर सकें, क्योंकि सर थॉट्स जो है सब मिक्स आते हैं, हम्म सब तरह प्रकार के थॉट्स आते हैं। इसको सर अपन ये समझ लेते हैं कि यही हम है, जो थॉट्स है वही हम है। लेकिन सर इसको जो है ऑब्जेक्टिवली देखें, ये देखना जो है कि वो पसना से जो है स्टार्ट हुआ मेरा, ये हुआ क्योंकि क्या थॉट्स को जो है। थोड़ा एक्सप्लेन करो यार इस चीज़ को। हाँ सर, ये जो है जैसे अपन जैसे जैसे सर मान लो एक नदी है, जैसे बह रही है। आप जैसे ज्ञान ने आपने बोला ना, तो उससे थोड़ा मैं थोड़ा पीछे हट गया। चलेगा। सर जैसे एक नदी है, मान लीजिए नदी पर पानी बह रहा है, ठीक है। तो जो है मान लीजिए वो नदी का पानी भरा हमारे थॉट्स है, हम उसे किनारे में बैठ के अगर उस थॉट्स को देख रहे हैं तो बहुत बेटर वे में ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस थॉट्स पे एक्शन लें या ना लें, इसको डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन पहले तो सर ऐसे था ना, हम ही बह जा रहे हैं इम्पल्सिव। इमोशन तो यही था ना सर, डिसिप्लिन तो यही था ना कि जब वो जो है जो प्रॉफिट है, ठीक है, तो बुक नहीं करना है क्योंकि वो प्रॉफिट और बढ़ सकता है। जब लॉसेस है तो एवरीथिंग नहीं करना है। ये इमोशंस आ गए ना, ये इस इमोशंस जो क्लिक कर रहे हैं, जो इमोशंस ही क्लिक कर हमारे एक्शंस को क्लिक कर रहा था ना। लेकिन एक्शंस तो हमारा खुद का होना चाहिए, वो इमोशंस को थोड़ा अलग रखना है। तो एक मेरा साइकोलॉजी जो बिल्ड हुआ ना, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। और इन टर्म्स ऑफ जो इन जनरल लाइफ में है, उसमें भी काफ़ी हेल्प किया ऐसा टाइप का। तो सर ये करता रहा मैं। तो यहाँ चले गए तो थोड़ी सी मैं जो मेंटालिटी थोड़ी और बेहतर हो गई। थोड़ा सा सर ये थोड़ा रिजिलियंट और हो गए कि जो है अपन तो बेहतर तो हो ही जा रहे थे, कि जो है सक्सेस नहीं मिल रहा है लेकिन अपन बेहतर हो रहे हैं। ये एक था कि भाई ये जो चीज़ है कि जो पहले अब इमोशंस जो है हमको जो है अब जैसे रिस्क मैनेज करने लगे इस तरीके से, ठीक है। पहले वो मैनेज नहीं होता था लेकिन अब बेहतर होते जा रहे हैं। और सर फिर उसके बाद जो फिर आया कोविड का पीरियड आया, उस पर सर ऑप्शंस अभी भी उतने पॉपुलर नहीं हुए थे। अगर आप ऑप्शंस नहीं थे तब, हाँ नहीं थे, पॉपुलर नहीं थे एक तरीके से। एक ऐसी भी मेंटालिटी की ऑप्शंस यार थोड़ा गलत चीज़ है, उसमें ज़्यादा रिस्क होता है। बाद में जब ऑप्शंस को हाँ 2019 क्या, 20 पहुंच गए। जब तक मार्जिन का रूल नहीं आया था ना इंट्राडे में, तब तक ऑप्शंस की एनएसई पे टर्नओवर ना के बराबर थी। मतलब आज शायद 100-150 गुना ज़्यादा है। चेक करना पड़ेगा वैसे नंबर, 100 नहीं होगा तो 70 होगा, लेकिन 70-80 मल्टीपल्स हैं
तो उस समय बहुत तो बढ़ गए हैं सर वो तो, उस समय नहीं था सर, पॉपुलर ही नहीं थे वो। ठीक है, करेक्ट। तो सर अब ये सब कर लिया, हमने प्राइस एक्शन ट्रेड कर ली, जो है इंडिकेटर बेस ट्रेड कर ली, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट के बेसिस पे ट्रेड कर ली। अब मेरे को एक वीडियो दिखा स्कैल्पिंग के रिगार्डिंग, स्कैल्पिंग। ठीक है, अब जो है वो 5 मिनट की बार कैंडल पे जो है एक छोटी कैंडल बन जाती है, फिर अगर वो जो अप मूव देती है तो अपन स्कैल्प कर सकते थोड़े समय के लिए। ये था ऑप्शंस पे स्कैल्पिंग, ऑप्शंस बाइंग पे स्कैल्पिंग। इस पे मैंने एक वीडियो देखी। अब सर इससे भी कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि मैंने ऑप्शंस बाइंग पे जो है ध्यान दिया, फिर थोड़ी कैपिटल और डाली मैंने, 20,000 करीब और डाली, ऐसा करके थोड़ा बहुत कैपिटल हो गया। अब जो है ऑप्शंस बाइंग, अब थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट आ गया था कि मैं 10 लॉट ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को लेना 2 ही लॉट है, राइट। इतना आ गया था। तो सर इस पे ध्यान दिया। अब उस समय से जो कोविड क्रैश आया, विक्स तो ऐसा ही ऊपर चले गया, करेक्ट। तो जो भी बाय करो भाव बढ़ते ही जाता था। वो स्कैल्पिंग थी, मुझे लगता था मेरी स्किल है, बट वो सर वो तो आईवी शूट अप हो रहे थे, करेक्ट। तो सर हकर तो पुट साइड में लेते थे, वो डाउन हो जाता था, वो हो गया। स्कैल्पिंग कर रहा था मैं, थोड़े थोड़े प्रॉफिट हो रहे थे। उसके बाद सर एक बार थोड़ा सा जो है शॉर्ट वोलेटिलिटी जो है थोड़ा कम होना स्टार्ट हुआ, उसमें मेरे पैसे लगने चालू हो गए। मैं बाय करना था, विक्स कम हो गया, तो मूव मेरे उसमें जाने के बाद भी जो मूव मेरे डायरेक्शन में भी गया, जोन में नहीं आता था। हाँ, लेकिन वो जो है प्रॉफिट नहीं होता था, ऐसा करके। ठीक है, अब ये सब करते मेरी कैपिटल हो गई थी 12-13 हज़ार, जो वापस 30 किए थे, अब 12-13 मेरे को गई। अच्छा, एक दिन मतलब कि ऐसे- इसमें हाँ, भी प्रॉफिट बनाते बनाते लास्ट में लॉस में ही आ गए। हाँ, लॉस में ही आ गए, लास्ट में लॉस में ही आ गए, ऐसा था। अब सर जो है एक दिन ऐसा हुआ कि जो है गलती से मैंने अपनी पोजीशन काटना भूल गया। 3:30 बजे ज़ीरोधा पे मैंने पुट बाय कर रखे थे, और जितनी क्वांटिटी में ले सकता था उतनी क्वांटिटी ले लिया था। ठीक है, अच्छा। सेकंड दिन हुआ ये कि सर वो जब नीचे बहुत ज़्यादा जोर से गिरी है, ओके। तो उस दिन सर मेरे एक दिन में ही 57,000 प्रॉफिट हो गया। ये जो है प्योर लक है, प्योर लक। मैं सर पछता रहा था कि मैं पोजीशन क्यों नहीं काट पाया, क्योंकि सर वो गिरावट हुई थी, उसके बाद एक अप मूव आया था ना, और मेरे पास पुट थे, फिर से जब गिरा तो उसमें जब इतना बड़ा जो है प्रॉफिट आ गया। अब मेरी कैपिटल हो गई 70 के। ओ माय गॉड, कभी पैसा देखा ही नहीं था इतना ट्रेडिंग अकाउंट में। नहीं देखा था, अब मेरी जो 70 के। ठीक नहीं तो बट उससे पहले जब पोजीशन काटी नहीं थी तो पूरी शाम हाँ। ये सोचते रहे कि काटी नहीं। यही सोचते रहा सर, काटी नहीं कह के। और अगले यही दिन सोचते सुबह रहा। क्या दिमाग में था 9:15 बजे? खुलते ही काटना है, और खुलते ही काटा भी, लेकिन जो है वो सब मेरे जो है मेरे डायरेक्शन में हो गया था वो। अभी तक समझो जोन में सर, डायरेक्शन में नहीं आ रही थी और एकदम से आई और काट दिया। एकदम से आ गई वो कैपिटल जो है समझो 15,000 थे, तो वो समझो 4 गुना उसमें प्रॉफिट हो गया। ओ माय तो गॉड। ये था, तो इस तरीके से हो गया। तो अभी अकाउंट में 70,000 आ गया। अब सबसे पहली सोच जब 70,000 काटा, जब अकाउंट में देखा, तो क्या थी सोच? क्या करूंगा इस पैसे का मैं? एक गणेश जी की मूर्ति लेके आया और एक सिंहासन लेके आया, और जिस रूम में ट्रेडिंग करता था वहाँ उसको स्थापित। क्या ये बात? तो ये किया सर मैंने, ये किया क्या बात? और ये किया। ठीक है, और उसके बाद सर अब जो है थोड़ी सी ऑप्शन थोड़ा सा समझ में आ रहा था कि भाई ये वॉलेटिलिटी पे भी बेस्ड है। पहले सिर्फ ज्यादातर डायरेक्शन पे समझ ही में आता बेस्ड था, है। हाँ। पहले तो डायरेक्शन ही समझते थे, तो वॉलेटिलिटी पे भी बेस्ड है। ठीक है, अब जब अब घटने वाला था वॉलेटिलिटी, सब पैसे बन रहे थे। अब जो है एक बार इतना होने के बाद सर मैंने बाइंग जो है नहीं कर रहा था, मैं बाइंग नहीं कर रहा था, कुछ ऐसा देख रहा था कि मतलब सेलिंग क्या है, ऑप्शंस है क्या, मतलब सेलिंग के बारे से सोच रहा था मैं कि भाई selling के लिए सेलिंग के बारे से कैपिटल कैपिटल बहुत चाहिए होता है। कैपिटल चाहिए, तो उसके लिए भी जुगाड़ लगाया। कैपिटल सेलिंग से सर ये ऐसा था कि जो है इसमें जो है अगर हम डायरेक्शन अगर ऊपर जाती है तो भी पैसा बन सकता है, नीचे जाती है तो भी पैसा बन सकता है, अगर डायरेक्शन लेस भी है मार्केट तो भी पैसा बनाया जा सकता है। ये उस समय समझ में आ गया। कैपिटल नहीं है, कैसे करें?
करेंसी सर, करेंसी में बहुत कम कैपिटल लगता था। ओके। हाँ, करेंसी में अभी भी बहुत कम कैपिटल, करेंसी के ऑप्शंस में सेल किया करता था उसको पोजिशनल करके, उतनी कैपिटल पे पोजिशनल करके करेंसी की ऑप्शन सेल किया करता था। कितने में आता था ये इसका लॉट? इसका लॉट सर अभी भी जो 2000 में एक लॉट जो है यूएसडी INR आ जाता है, और उसको जो है अगर शॉर्ट करें 3000 में जो है कि स्ट्रैडल शॉर्ट कर सकते हैं, अच्छा। ऐसा। और उसका वीकली जो है एक्सपायरी होता था फ्राइडे को, फ्राइडे को ओके। जो है, हाँ, उसको आरबीआई का जो रेफरेंस रेट है उस पे जो है उसका जो है वो उसका कितना, वो आरबीआई का रेफरेंस रेट फ्राइडे को जो रिलीज होता है उस पे जो सेटलमेंट होता था वो, अच्छा। ठीक है। तब वो जो अभी अभी तो सर वीकली फ्यूचर्स भी आ गए यूएसडी INR में, तब वो ऐसा नहीं था, मंथली फ्यूचर्स थे और ये वीकली जो है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट थे, तो उसमें ऑप्शंस सेलिंग की थोड़े पैसे उसमें भी बने। कितने उसके कितने बाद लॉट फिर कितने लॉट से करते थे? जितना कैपिटल था उतना सब कर देते थे, लगभग जो 70 में फिर से 50 हो गया था, और 50 पे कर रहे थे, 70 का फिर से 70 का फिर 50 से हो गया। 50 हुआ। ये हाँ, 50 ऑप्शन इसने करेंसी नहीं किया था? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन जो है बाइंग में किया था, इसलिए फिर सेलिंग से डाइवर्ट हुए। जब 70 का 50 हुआ तो बाइंग में फिर कुछ फॉल्ट ऐसा समझ में आया ना, उतना Correct. ज़्यादा वो नहीं था, तो फिर जो है फिर करेंसी में सेलिंग किया। ऐसा करता था मैं मंडे को जो है मार्केट बंद होने से पहले जो है अपन स्ट्रैडल सेल करते थे, और जो है उसको एंड फ्लाई बनाते थे, जो है दोनों साइड पे जो है, हाँ, दोनों साइड में जो है हेजेस बाय कर ले। और उस समय जो है उसके भी करेंसी के भी आईवी भी बहुत हाई थी, वो भी धीरे धीरे कम हो रही थी, तो जो है अपन जो है फ्राइडे को जो है क्लोज कर देंगे, जो है एक्सपायरी डे के लिए प्रॉफिट Okay. टिकटॉक की। तो इस तरीके से चल रहा था। थोड़े समय बाद इसमें भी थोड़ा लॉसेस होने चालू करेंगे कि बॉस अपन जो कर रहे हैं अब Right. जो है अब इसको शुरू से जो है ना, जैसे हमने शेयर मार्केट कैसा है, क्या है, स्टॉक स्प्लिट क्या है, एकदम बेसिक, अब उससे समझेंगे ऑप्शंस को। तो फिर मैंने जो है थोड़ा अपने आप को पीछे किया, ठीक है। अकाउंट में जो है थे कोई 30,000 करीब बचे थे, मैं टोटल कैपिटल लगाया 60,000 करीब मैं लगाया था, उसमें 30,000 अभी भी बचे थे, तो ले दे के वो एक दिन का थैंक यू है जिसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। तो सर ऐसा था, तो 30,000 अभी भी बचे हैं, ऐसा करके था। तो मैंने जो है बंद किया पहले करेंसी। अब तक सर हो चुका था, समझो ये आ गया था 2020 नवंबर तक, अच्छा। 2020 नवंबर तक पहुंच चुके हैं पर। तो अभी के लिए थोड़ी देर के लिए ट्रेडिंग पॉज कर दी? थोड़ी देर के लिए ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन मैंने 1 साल तक कोई भी ऑर्डर पंच नहीं किया था। मैं 1 साल, एक साल तक कोई ट्रेड नहीं किया? कोई ऑर्डर पंच नहीं किया था मैंने, किसी भी सेगमेंट समझा में? है? किसी भी सेगमेंट में। उन्होंने अकाउंट बंद नहीं किया, डीएक्टिव? हाँ, नहीं, अकाउंट उन्होंने? और अभी भी चार्ट देखने के लिए मैं यूज करता हूँ। अच्छा अच्छा। नहीं तो 1 साल यार बिना ट्रेड के करते क्या रहे? सिर्फ एनालिसिस? मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर। मैं ओके। जैसे ऑप्शंस क्या है, फिर सब एकदम बेसिक पे गए। ऑप्शंस क्या है, क्यों है, कैसे काम करता है, एकदम बेसिक पे। तो यूट्यूब से ही जो है, तो 1 Okay. महीना 1.5 महीना ऑप्शंस क्या है उसको समझने में लगा। अब ऑप्शंस समझ में आ गया, आईवी क्या है, फिर आईवी को भी समझा, फिर इसको भी कंपोनेंट है, ये है। अब वो कैसे अपन जो इन्वॉल्व हो सकते हैं ऑप्शन बाइंग में, तो सर मेरे को अब इंटरेस्ट नहीं था, और थोड़ी थोड़ी समझ ऐसे भी आ गई कि अनएक्सपेक्टेड अगर करेंगे तो फिर वो अपन जो है सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ा सा जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी धीरे धीरे कम आ रहे थे, कि अगर साल का 40-50% भी बन जाए, अब इतना आ गया था, साल का 40-50% अच्छा। बन जाए बहुत है, इतना तक आ गया। 40-50 तो बहुत है यार। ये था कि अगर मैं इसको मैनुअली करूँ तो शायद मैं जो है डिसिप्लिन पे लैक कर जाऊंगा, ये था। मतलब समझाओ इसका। मतलब कि जैसे अगर मैं मैनुअली पे ऑर्डर को पंच करूँ, ठीक है, अच्छा, ऑर्डर को punch करो। ऑर्डर पंचिंग, अब मैनुअली अगर मैं ऑर्डर को पंच करता हूँ तो अब सर उसको मैनुअली मैं देख रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ, किसी को स्टॉप लॉस पे अपने खुद से लगा रहा हूँ, तो शायद मेरा जो है डिसिप्लिन लैक हो जाएगा। तो जो है मैं कोई एल्को के थ्रू इसको पंच करता हूँ, ताकि मैं जो हूँ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो। ये समझ इन्वॉल्वमेंट आ कहाँ से रही थी? ये समझ सर मेरे प्रीवियस जो पिछले एक्सपीरियंसेस थे, ये समझ वहाँ से समझो आई थी कि जो है अगर स्क्रीन टाइम पे मैं स्क्रीन के सामने मैं बैठूंगा तो कुछ ना कुछ गलतियाँ कर दूंगा। करेक्ट। तो सर मैं जो है एल्गो के थ्रू जो है, तो कोई एक एल्गो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर था, तो उससे जो है उसके एल्गो प्लेटफॉर्म को सर मैं जो है यूज़ करता था।
और उसको भी सीखने में टाइम लगा क्योंकि कोडिंग करना पड़ता था ना सर। ये जैसे मेरी ये स्ट्रैटेजी है, सिंपल स्ट्रैटेजी तो जो है वो हो जाएगी, ये स्ट्रैटेजी है तो उसके हिसाब से उसको कोड करना पड़ता था, ये करके फिर उसके बाद वो डिप्लॉय करना चालू हुआ। तो सर मैंने जो है प्रॉफिटेबिलिटी वाला जो है 1 साल के गैप के बाद मैंने 9 नवंबर 2021 को जो है चालू किया। एंट्री मारी, उस हाँ री एंट्री। री एंट्री सर। और ये समय में जो है मैं जो था कि अब ये सब कर रहा था, इतना मेहनत कर रहा था, तो सर एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि अब जो है अपन गिरेंगे नहीं, इतना है, थोड़े गिर भी जाए तो उड़ जाएंगे अब, क्योंकि जो सामने है जो रिजल्ट पे बैक देते हैं सर अपन। करेक्ट। जो रिजल्ट है एक तरीके से अपन अगर, और हो सकता है वो एग्जैक्ट रिजल्ट रेप्लिकेट ना हो, एटलीस्ट वो थीसिस तो हमारी सही है। एक ये वाला था। करेक्ट। तो सर फिर अगेन कैपिटल 30,000 बचे हुए थे कुछ, तो फिर सर अगेन जो है कैपिटल, फिर पापा को जो है मैंने इस बारे से कन्विंस कर दिया कि जो है आप मुझे जो है 4 लाख रुपए दीजिए, ऐसा बोल के। वो हाँ, क्योंकि सर इसमें अब सेलिंग में जो है अपन को जो है कैपिटल चाहिए, सेलिंग में जो है कैपिटल चाहिए। और मैंने अपने फादर को कन्विंस कर दिया इस बारे से, और मैंने ऐसा बोले कन्विंस किया। सर ज़्यादा दर नहीं लगी, लेकिन क्योंकि वो देख रहे थे ना मेरी हाँ, क्योंकि सर वो जो है मेरी मेहनत देख रहे थे वो, और फैमिली वाले लोग भी देख रहे थे। सर अब मेहनत करते हैं तो सबको कुछ ना कुछ उन्होंने लगा हुआ है। यार जो लड़का गेट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, हाँ, वो लड़के ने उसको मेहनत तो करनी आती है, हाँ, रिसर्च पढ़ाई तो करनी आती है, तो क्या जब घर वालों ने देखा कि वापस वैसे ही शिद्दत से कर, उतनी शिद्दत थी जितनी गेट के टाइम के थी? उससे कहीं ज़्यादा थी सर। मैंने स्कूल और कॉलेज में सर जो एकदम अपने पिक पे पढ़ाई करी है ना, और जो इसमें मेहनत करी है, वो सर वो जो पिक पे पढ़ाई करी है वो सर कुछ भी नहीं होगा। वो इस पे सर काफ़ी मेहनत करी है मैंने। एक थोड़ा तो बताओ जो है एक लेवल, इसको थोड़ा डिफाइन। लेवल, एक समय ऐसा था सर, मैं 14 घंटे जब बैठा करता था मैं, ये प्रैक्टिस करने के लिए भी, और जब मैं चार्ट पे मैनुअली प्रैक्टिस कर रहा था तब भी। ऐसा भी टाइम था जब मैं इतना जो है इंटेंस में जो है ये सब जो है कर रहा था मैं, ऐसा करके। और उस समय सर कुछ भी नहीं था, ज़्यादा दोस्त यार भी मेरे वो थे नहीं, थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का हूँ तो मैं, तो सब चीज़ छोड़ के बस इसी में लगे हुए थे, एक तरीके से कहीं से कुछ मिल जाए ऐसा टाइप का। तो एक ये थी, उसमें भी मैंने जो अपने फादर को कन्विंस किया, तो मैं इस तरीके से कन्विंस किया कि पैसे आपके अकाउंट में रहेंगे, मैं सिर्फ उसको यूज़ करूँगा। तो डीमेट अकाउंट उनके नाम पे था, वो जो 2021 में कहने की बात अकाउंट उनके नाम पे था, डीमेट अकाउंट उनके नाम पे था, ठीक है। तो अब वो डाले कैपिटल, तो सर मैंने फिर जो है एक जो है उसमें लगभग 3.5-4 महीने ट्रेडिंग करी। 3.5-4 महीने ट्रेडिंग, उसमें मेरा प्रॉफिट था 40,000 रुपीज़। पहले तो मुझे पहली ट्रेड बताओ, पहले 2 दिन 3 दिन की ट्रेड बताओ, जो नए सेटअप के साथ, नई सोच के साथ री एंट्री। हाँ सर, पहले दिन जो है 1% का प्रॉफिट हुआ था, अभी भी याद है मुझे। सेकंड दिन भी जो है 1.25% का प्रॉफिट हुआ था। थर्ड दिन जो है कुछ अच्छा हो गया था तो 4% का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद एक दिन आया था उसमें 3% का लॉस हो गया था। मैं स्ट्रैडल बेचता था। फर्क क्या था? मैं स्ट्रैडल बेचता था। अब सर वो होता कि जो है अपन को कम ही चाहिए ना, अब तो 40% 50% पे आ गए, तो ड्रॉ डाउन भी कम होंगे अब। करेक्ट। उस तरीके से देखें तो ड्रॉ डाउन भी कम हो गए। तो टारगेट और स्टॉप लॉस का जो भूख था वो भी कम हुआ होगा। वो रिस्क रिवॉर्ड क्या? जैसे 40%, जैसे स्ट्रैडल अपन सेल की 40% का स्टॉप लॉस दोनों साइड लगा दी, कॉल और पुट में भी। और फिर सर वो टारगेट तो अपन वो करते नहीं थे, बस जो है 920 को अपन वो काट देना है, या एक्सपायरी है तो पूरा एक्सपायरी पे जाना है। क्योंकि अगर 40% स्टॉप लॉस हो गई और ऊपर चले गई तो डाउन साइड में जो है वो जो है एक्सपायरी के दिन पूरा आ जाता है। 4,30,000 रुपया था अपने पास अभी, हाँ ठीक है। ये पैसे का कितना परसेंटेज ट्रेड में डाल रहे थे? सारा? हाँ सारा। सेलिंग है तो सारा ही लगेगा। सेलिंग है तो सारा डाल रहे थे। और जो है एक स्ट्रैडल सेल करता था। अब उस पर भी जो मैं कैसे और सीखा, तो रिस्क को कैसे मैनेज किया उसके बारे से बताऊंगा मैं। तो पहले स्ट्रैडल डाल रहे थे, तो ये जो है मेरा 3.5-4 महीने में 40,000 का प्रॉफिट था, 40,000 का प्रॉफिट था। 10% तो ये था। हाँ 10% आ गया।
अब बोला जितना अपन सोचे हैं उस तरीके से तो ये जा रहा है, करेक्ट। 10% आ गया बहुत है। अब थोड़ा फिर से कैपिटल के लिए मैंने घर पे बोला सर, क्योंकि थोड़ा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सर अब देखो उन्हें भी थोड़ा समझ में आया होगा कि जो है लगा हुआ है वो। अब प्रॉफिट भी सामने था 10% जो है, अगर मैं उसी को थोड़ा एक्स्ट्रापलेट किया, पहले वाले जैसे नहीं अभी वाले 40 लाख तो नहीं अगर बोल वो दिया? करे तो जो है अगर 40% जो है अपन को साल का आ जाएगा, वो भी एक अच्छा रिटर्न है। साल में दो गुना कैपिटल वो भी कर देता है। हाँ, ये तो सर मैंने 4 लाख रुपए फिर से डाले। एक्चुअली उनका कुछ ऐसा प्लान था कि गोल्ड लेंगे करके। गोल्ड, ओके। अच्छा, गोल्ड लेंगे करके, तो मैंने गोल्ड के बजाय गोल्ड बीज ले लिया, उसको प्लेज कर दिया और अपना इधर हो गया। गोल्ड भी समझाया उनको, या हाँ। विश्वास पे चल रही है कि बेटा नहीं, कर रहा है तो सही कर रहा नहीं, होगा? गोल्ड भी समझाया उनको कि ये आप जो फिजिकल जाके लोगे वो, और वो सर अभी भी लिमिट में है ना मेरे, वो अभी ये नहीं है। तो वो जो आप फिजिकल जाके लेंगे बजाय इसके आप ये ले लीजिए। तो मैंने 3 लाख रुपए का गोल्ड बीज लिया था ओके। और उसको जो है प्लेज कर दिया। एक्चुअली कैपिटल 4 लाख ली थी, और फिर बाकी जो कैपिटल जो था उससे लिक्विड बीज ले लिया। तब तक ये जो है अपन प्लेज करके कर सकते हैं, ये भी समझ में आया था। तो अपन सर उस मार्जिन हो गई। तो ऐसा करके करते तो आप 8 लाख 8.5 लाख हो गया मार्जिन वार्जिन जो है काट के, वो हेयर कट होता है वैसा सब करके हम 8.5 लाख रुपए जो है कैपिटल आ गई। ठीक है, 8,40,000 ऐसा करके। अब सर फिर जो है मैंने जर्नी चालू की, मतलब कि जो कंटिन्यू करी। अब सर ये लगभग 10 महीने हो गए थे। 4 महीने में जो प्रॉफिट था 40,000, अब 10 महीने हो गए थे। 10 महीने में जो है मैंने 1,60,000 रुपये प्रॉफिट किया। तो 10 महीने में अब जो है 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया, ये आ गया। इसमें जो है अपने एल्गो के चार्जेस और बैक टेस्ट के जो भी एक्सपेंस थे वो सब निकालते रहता था। अच्छा, ये निकालते रहता। अब ये पर्सनल net है? एक्सपेंस के लिए ये नेट है। पर्सनल एक्सपेंस के लिए तो आज तक भी मैंने नहीं अब तक नहीं निकाला है, बट जो ये एक्सपेंस है इसके लिए निकाल देते हैं। आज ये नेट 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट था। अच्छा, नहीं जरूरत हो, जो चीज़ चल रही होती है, मान लो तुम्हारी स्ट्रेटेजी चल रहा है, वो पैसे कमा के दे रही है वो स्ट्रेटेजी, मार्केट भी उसी हिसाब से है, ट्वीक करना ज़रूरी है। सर मेरी सोच ऐसी है कि मैं रिस्क को मिनिमाइज करना है। हमेशा जो माइंड जो है ना ऐसा हो गया ना रिस्क की तरफ जाना है। अपन को रिस्क को मिनिमाइज करना है। अगर 10 रुपए की रिस्क लेके मेरे को 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, स्ट्रैटेजी तब भी चल रही है, लेकिन मैं कैसे उसको जो है, भले प्रॉफिट 5 रुपए का है लेकिन मैं रिस्क 2 रुपए का, ये कैसे करूँ? कि अगर 10 की रिस्क लेके जब 10 रुपए का हो रहा है, तो जब वो स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी तो सर वो जो है वो अपन को लॉसेज देगी। तुम्हें लगता है कि अगर हम रिस्क रिवॉर्ड को इतना वाइड कर देते हैं, लाइक 1:4, 1:5 समथिंग, तो एक तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी। सर उस तरीके से बात नहीं करूँ मैं जो बोल रहा हूँ, आप रिवॉर्ड को उतना ही रखिए, रिवॉर्ड उतना ही रख रहे हैं। हाँ, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेंज हो गया ना। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अगर हम मान लो कि रिस्क हम ले रहे हैं 1 रुपए का और रिवॉर्ड ले रहे हैं 5 रुपए, तो 1:5 हो गया, जब 1:4 हो गया। अब 1:4 वाली अपॉर्चुनिटी मार्केट, 1:1 वाली अपॉर्चुनिटी तो मार्केट बहुत देगी रिलेटिवली, 1:2 थोड़ी कम, 1:3, 1:10 तो ऑलमोस्ट कम ना के। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी रिस्क रिवॉर्ड को चेंज करने से उसी सेटअप के साथ कम हो जाती हैं, तो सेटअप भी तो बदलना पड़ेगा फिर। तो सर देखिए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ, अब इसको मैं करता भी हूँ, ठीक है। जैसे पहले मैं स्ट्रैडल बेचता था मैं। अब स्ट्रैडल क्या है, आईवी पे बेस्ड है। कभी उसका भाव बैंक निफ्टी का अगर जैसे ले, कभी भाव 300 का होगा, कभी भाव 200 का, कभी 400 का होगा। कोविड जैसा पीरियड आ गया तो फिर आप करेक्ट चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं स्ट्रैडल को लेके चल रहा हूँ और अपने स्टॉप लॉसेस अगर परसेंटेज बेसिस पे मेरे वो लेके चल रहा हूँ, तो कभी मेरी रिस्क ज़्यादा है, कभी मेरी रिस्क कम है, कभी मेरी रिस्क बहुत ज़्यादा है, कभी रिस्क एकदम कम है। ये अब जिस दिन रिस्क ज़्यादा है उस दिन अगर मेरी मार्केट मेरे हिसाब से काम नहीं करी, और जिस दिन मेरी रिस्क है मार्केट मेरे हिसाब से काम करेगी, तो मेरे जिस दिन रिस्क कम हो उस दिन रिवॉर्ड भी कम हो गया। तो बजाय इसके मैं जो है कि सर मैं प्राइस बेस्ड भी जाने लगा मैं। जैसे अब 300 का जो स्ट्रैडल बेच रहे हैं, बजाय इसके अपन जो है 100 का जो है कॉल और पुट बेचेंगे। 100 का अगर कॉल और पुट बेचेंगे, मान लो जैसे 50% अगर अपने स्टॉप लॉस लगा दिया, ओके,
तो ऊपर भी 50 रुपीज़ का प्रॉफिट लॉस जाएगा, नीचे भी 50 रुपीज़ का लॉस जाएगा, हमारा जो है नेट लॉस 100 रुपीज़ होगा। 100 अब रुपीज़। ये हमको पता हो गया ना सर, अच्छा, ये हमको डिफाइन पता करना हो गया, था। डिफाइन हो गया ना। अब स्ट्रैडल पे कभी कोई रिस्क है, कोई कोई रिस्क है। अब ये जो हमको डिफाइन हो गया। अब Got it. बात आती है सर, जैसे ये रिस्क डिफाइन हो गया, अब इसको मैं और कैसे जो है इसको जो है और कैसे अच्छे से जो है काम करूँ। तो सर स्ट्रैटेजी भी डाइवर्सिफाई करता था, एग्जैक्टली। स्ट्रैटेजी भी डाइवर्सिफाई। अब 40% 50% मान लो वो है। अब जो है अपन जो है 25% क्यों ना डाले उसी के साथ में, उसी टाइम पे 25% डाल देते हैं, 20% भी डाल देते हैं। लेकिन एक चीज़ और चेंज कर देते हैं कि एक बार री एंट्री कर देते हैं। एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, ओके। अगर वो प्राइस वापस वो आता है तो अपन उसमें री एंटर हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा अगर 40 फॉर एग्जाम्पल 40% का स्टॉप लॉस है, अगर वो मार्केट ऊपर जाती है 40% की स्टॉप लॉस ले लिया, मार्केट नीचे आती है वो 40% का स्टॉप लॉस जो है नीचे में ले लिया, लेकिन जो 20% वाला भी स्टॉप लॉस ले लिया, लेकिन वो वापस आएगा तो वो री एंटर हो जाएगा। लेकिन अगर वो नीचे चला गया तो जो है इसमें भी 40 रुपीज़ का स्टॉप ऊपर नीचे दोनों 40 रुपीज़ का लॉस हो गया, बट जो है जो री एंट्री है वो हमको पूरा मिल गया। अगर वो उस दिन एक्सपायरी है तो वो पूरा मिल गया। इस तरीके से स्ट्रैटेजी भी डाइवर्सिफाई हो गया। अब स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफाई होने से जो है हमको रिस्क कम हो गया ना सर, रिस्क कम हो, तो मैं इस पे ज़्यादा ध्यान देने लगा, कैसे मैं रिस्क को कम करूँ। और एक चीज़ और सर कि जो है नंबर ऑफ एक्सपायरीज भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। करेक्ट। नंबर ऑफ पहले मंथ ऐसा भी था कि सर मैं सिर्फ महीने के 4 ट्रेड किया था, महीने के 4 ट्रेड किया था बैंक निफ्टी में। ये उस दौरान में भी था जब फर्स्ट ईयर में जो कैपिटल में जो है गेन किया मैंने, हाँ। महीने के 4 ट्रेड किया था सर। उसके बाद धीरे से फिन निफ्टी इंट्रोड्यूस हुआ, तो सर फिर महीने के 8 दिन हो गए वो। और ऐसा इसलिए मैंने जो नॉन एक्सपायरीज वाले डेज थे उसको इसलिए मैं उसको जो है एलिमिनेट किया। उसकी भी एनालॉजी बता देता हूँ सर, मैं थोड़ा उससे समझ बैठेगा। ओके। कि जैसे मैं एक जो है जैसे बैक टेस्ट करते हैं, उसके सारे रिजल्ट आ गए, इतना ड्रॉडाउन है, इतना मैक्स प्रॉफिट है, इतना जो है मैक्स लॉस है, इतना जो है इतना ड्रॉडाउन इतने दिन का है। मैं उसमें जो है एक अपनी जो है रेशियो डालता था। मैं एक रेशियो डालता था, जो एक स्ट्रैटेजी है इतने का इसमें प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट इतना, टोटल प्रॉफिट है इतना, टोटल लॉस है, ओके। दोनों को सम अप करेंगे जो नेट प्रॉफिट आएगा। जो टोटल लॉस है अपॉन टोटल प्रॉफिट किया करता था मैं, टोटल लॉस अपॉन टोटल प्रॉफिट। और ये मेरे लिए होना चाहिए मिनिमम। अगर ये 20% है, मतलब कि अगर 0.2 है, मतलब कि ये स्ट्रैटेजी में जो है बहुत थोड़े लॉस होंगे और बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। करेक्ट। मतलब प्रॉफिट जो है 1 हो रहा है और जो है लॉसेस जो है 0.2 है। या ऐसा कहने कि लॉस 20 है अगर प्रॉफिट 100 है और नेट प्रॉफिट कर रहा है 80 रुपीज़ है, ऐसा करके। करेक्ट। ये तरीके से ये बहुत सारे एक्सपायरीज आने का, चलो एक तो है कि बिजी हो गए, सेटअप एक बन रखा है तो बस उसमें रिस्क मिनिमाइजेशन कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि वो सेटअप पैसा बना के दे। जब सेटअप बन गया तो उसने पैसा, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट मूवमेंट भी होता है, लेकिन बहुत सारी एक्सपायरीज आने की वजह से बंदा माइंडसेट एक इंसान का, ठीक है एल्गो यूज़ कर रहे होगे, बट माइंडसेट संभालना सारी एक्सपायरीज को अभी तो ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं सोचा कि यार मैं कुछ एक्सपायरीज पे करूँगा, सारी पे नहीं करूँगा। नहीं सर, एक्चुअली क्या है सर, जो मैं रिस्क लेता था ना, जो जब 4 डेज था ना, मंथली 4 डेज जब मैं ट्रेड करता था, मैं रिस्क लेता था 3% 4% स्ट्रैडल किया करता था। अब से मैं स्ट्रैडल नहीं करता, मैं बल्कि रिस्क को कम किया हूँ मैं। नंबर ऑफ एक्सपायरीज बढ़े जरूर है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी भी और बढ़ गई है, लेकिन मैं रिस्क को कम किया है। जैसे मेरी एनालॉजी जो बताया मैं, कैसे मैं रिस्क को मिनिमाइज कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने स्ट्रैडल पे प्राइस बेस पे शिफ्ट किया ताकि मेरी रिस्क डिफाइन हो। और उसी तरीके से जो है ये किया। और मैं जो है फिर जैसे पहले 100 का सेल करते थे, अब उसको और कम करके गए 50 रुपीज़ का सेल किया। अब हमारी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ गई प्रॉफिट होने की। और वो जो रेशियो बताया ना सर, मैं टोटल लॉस अपॉन टोटल प्रॉफिट, हाँ, ये जो है इसको जो है ये सब अप्लाई करना। हाँ, ये जो है अभी भी यूज़ करता हूँ मैं इसको। और सर बैक टेस्ट वगैरह जब करते थे वो सब एक्सटेंसिव
अब बैक टेस्ट अभी जैसे सेंसेक्स का बैक टेस्ट अवेलेबल नहीं है, तो धीरे धीरे सर एक्सपीरियंस इतना अभी हो जाता है कि अपन ये अगर ये स्ट्रैटेजी जो है निफ्टी या बैंक निफ्टी में लगा रहे हैं, सेंसेक्स में भी ये स्ट्रैटेजी काम आ जाएगी। करेक्ट। सेंसेक्स का बैक टेस्ट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप उस पर भी करके लेकिन देखेंगे तो सर सेंसेक्स ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल डेज है मेरे लिए रिसेंट टाइम में। यही पूछने लगा था हाँ, बस मैं Sensex कि है सर। सबसे फेवरेट वाली एक्सपायरी कौन सी है, सेंसेक्स है। क्योंकि पैसा सबसे ज़्यादा कमा के देती है। ऐसा क्या लगा है इसमें कुछ के पता नहीं। सर ऐसा फील होता है कि जैसे जो है ये जो है ना प्राइस मूव करता है सेंसेक्स का, लेकिन जो उसका ऑप्शंस जो है उतना भी जो है क्राउडिंग नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है सेंसेक्स में। और वही बैंक निफ्टी में बहुत क्राउडिंग है, और मिड कैप में जो है आजकल बहुत फ्लिक्स आ रहे हैं, उसमें भी बहुत क्राउडिंग है। लेकिन सेंसेक्स थोड़ा सा मेरे को थोड़ा ठीक लगता है। भीड़ कम। अब वो भी, हाँ भीड़ कम है और थोड़े प्रॉफिट भी है सेंसेक्स भी ज़्यादा, तो उस वो थोड़ा ऑब्वियस बायस हो जाता है कि हाँ सेंसेक्स थोड़ा ठीक है। अभी जैसे फाइनेंशियल ईयर जो है अभी जो एंड हुआ है मार्च में, सब मेरी जो है अगर देखें मेरी मैक्सिमम लॉस अगर पर्टिकुलर कोई एक सिंगल डे में जो है वो 1.92% है, उससे ज़्यादा नहीं है। 2%। 1.92%, 2% से भी कम। और मेरी मैक्स जो ड्रॉ डाउन है वो सर 3.27%, मतलब 3.5% भी नहीं है मैक्स ड्रॉ डाउन ये। और मेरे कैपिटल में जो है 100% से ज़्यादा गेन है। रिस्क को मिनिमाइज कर सके हमको सर, जैसे बताया मैक्सिमम रिस्क लेके मैक्सिमम रिटर्न नहीं कमाना है। मिनिमम रिस्क से जो मैक्सिमम रिटर्न आ जाए वो उससे सेटिस्फाई है। अपन रिस्क को मिनिमम रखना है, इसीलिए वो बोला 10 रुपये। हाँ जी जी, जैसे 10 रुपये के, जैसे मैंने बताया 10 रुपये की रिस्क लेंगे, 10 रुपये के लिए नहीं जाना है, आपको 5 ही रुपये चाहिए, लेकिन उसके लिए अपन 2 रुपये की रिस्क लें। जब वो स्ट्रेटजी वर्क हो रही है उसी दिन काम करें, तो अभी उस तरीके से भी करें। कैपिटल अभी कितना पहुंच चुका है? व्हाट इज द कैपिटल राइट नाउ? अभी सर मेरा राइट नाउ कैपिटल है 35 के अराउंड है, 35 लाख के अराउंड है। उसमें होल्डिंग्स भी इंक्लूडेड है, जो कुछ ETFs वगैरह भी हैं, जो गोल्ड फीस बताया वो भी पड़ा हुआ है। Okay. तो वो जो है और जो है लिक्विड बीज भी है, तो ऐसा सब प्लेज करके अभी करंट में मार्जिन मेरी 31 लाख के आसपास है। अच्छा, तो प्लान क्या है? मतलब अभी कैपिटल अपन ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्यूज़ करते रहे हैं, मेरे ख्याल से हर साल कुछ कैपिटल इन्फ्यूज़ किया है, तो क्या ये कुछ और साल ऐसे ही चलता रहेगा या अभी यही कैपिटल है बस? नहीं, एक ही साल में किया था सर। वो 3 4 महीने में जो कैपिटल इन्फ्यूज किया था, उसके बाद कभी कैपिटल एडिशनल, हाँ उस बाद एडिशनल कैपिटल जो है का इन्फ्यूज नहीं किया है। वही जो कैपिटल था 14 लाख अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो सर कैपिटल तो वो जो है एडिशनल कैपिटल अभी डालने का जो है कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, जो यही कैपिटल है इसी को और बढ़ाते रहना है ऐसा करके। और सर ये इतना है कि जैसे प्रॉफिट जो है मैंने अभी तक जो है कभी विड्रॉ नहीं किया है। ओके। थोड़े बहुत एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो एल्गो के हैं चाहे बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, वो एक्सपेंसेस में निकालता हूँ, लेकिन प्रॉफिट सर अभी भी जो है कभी नहीं निकाला मैंने, और शायद मैं आगे भी नहीं निकालूंगा। एक तरीके से मैं ये समझता हूँ कि सर एक ट्रेडर है, उसको अगर जो सबसे बड़ा एज अगर कोई है, फॉरगेट अबाउट मार्केट एज, अगर सबसे बड़ा एज कोई है तो वो ये है कि अगर वो अपने ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, अपनी अगर कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव, हाँ और कुछ ना कुछ अगर अल्टरनेटिव जो सोर्स ऑफ इनकम है, तो सर वो जो है बहुत जो है हेल्प करता है। जैसे मेरे यहाँ रेंटल है तो वो उससे आ जाता है, शॉप है तो उससे भी अर्निंग आती है। तो सर इसमें जो है कैपिटल में जो है निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो जो कैपिटल वही रहता है और उसको और मैं जो है कंपाउंडिंग और बेटर वे में कर सकता हूँ। डू यू थिंक कि अगर थोड़ा सा ये होता कि फैमिली प्रेशर या जीवन चलाने का या ज़िंदगी जीने का लिए पैसे यही से निकालने होते, तो योर माइंडसेट वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट? थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता सर, साइकोलॉजी थोड़ी हिली होती, थोड़ा ज़्यादा होता, हाँ साइकोलॉजी थोड़ी हिली होती। और मैं बोलता हूँ अगर कुछ ऐसा होता है तो वो काफ़ी हेल्प कर देता है वो, क्योंकि आपको जो किसी मंथ में जो है नहीं आएगा ऐसा भी होगा। जैसे जो है मेरा जो है पूरा जो ईयर था, जो फाइनेंशियल ईयर जो है अभी कंप्लीट हुआ है, उसमें जो है दिसंबर मंथ में मेरे को पैसे नहीं बने। ओके। 1.92% की लॉस थी, मतलब 40,000 का लॉस था जो मेरी कैपिटल थी उसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगले मंथ में जो है फिर बन गए, फिर जो फेब मंथ में फिर बन गए, और ज़्यादा बन गए, मार्च मंथ में अपनी और बन गए।
और सर जैसे जैसे मार्च मंथ है, उसमें मेरी नेट प्रॉफिट थी 2 लाख रुपीस। अब 2 लाख रुपीस सर वो ऐड हो गया ना, अब वो ऐड हो गया तो मैं बैंक निफ्टी के 4 लॉट और उठा सकते अगले जो है 4 लॉट और सेल कर सकता हूँ। कंपाउंडिंग ऐसे ही होता है वो घर से, और 4 लॉट जो है अपन जो है सेल कर सकते हैं। तो और मान लो जैसे 5% ही कैपिटल अगर अप्रिशिएट होती है, नेक्स्ट मंथ का जो 5% कैपिटल अप्रिशिएट होती है, तो 2 लाख ऐड हो गए तो 10,000 उससे ही बढ़ गए। एक बात सीखने को या समझने को मिलती है कि जो एक प्रॉपर ट्रेडर होता है ना, हाँ। उसको एक बड़ा प्रॉफिट अगर आ जाए, मान लो 8% 10%, हाँ, तो वो ये नहीं सोचता कि यार चल मेरा ना वो खर्चा हो रखा था मैं कर लेता हूँ पूरा। वो सोचता है कि चल मेरे पास इन्वेंट्री खरीदने का पैसा और आ गया, अब मैं नया माल और खरीद सकता सर हूँ। जो हाँ सर ट्रेडर माइंडसेट यही है समझो। आप और भी पॉडकास्ट भी देखे होंगे सर कि जब अगर प्रॉफिट आ गया तो कोई फैंसी चीज नहीं लेंगे, इसी में डालेंगे, इसी को बढ़ाएंगे। और इसको सर ये जो है मेरा मोटिव ये रहता है कि इसको और बढ़ाते जाएं और एक समय पे जो है फाइनेंशियल फ्रीडम जो है क्या है, उसको अचीव कर पाऊं। क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम तुम्हारी नज़र में? मेरी नज़र में सर ऐसा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ ऐसा हो जिसमें रेंटल वेंटल जो है इतना आ जाए 2 लाख 3 लाख और अपन जो है सेटिस्फाइड रहे जो है। फिर भी जो अगर पैशन तो यही है तो करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जो है सेफ आ जाए। डोंट यू थिंक कि जब ठीक है, तक, और फिर जो है मैं काटना चाहूँगा, डोंट यू थिंक कि जब 2-3 लाख का एक्चुअल में पहुँच जाओगे मंथली रेंटली बिना कुछ किए, हाँ तो उस समय उम्मीदें पैसे से या ज़िंदगी से थोड़ी ज़्यादा होंगी। यार 2-3 लाख ठीक है, 5-6 लाख होता तो बात ही कुछ और थी। अभी फिलहाल तो उस तरीके से सोच रहा हूँ सर मैं। वो जब ये वहाँ 2-3 लाख का पहुंचेंगे तो नंबर पता कहाँ से चलेगा। आया? अब है सर दिमाग में समझो मैं इतना हो जाए ऐसा टाइप का। ओके हाँ। ओके कि फाइनेंशियली इतना फ्री हो जाए कि नॉर्मल लाइफ जीने के लिए कुछ काम ना करना पड़े अलग से। कुछ काम ना करना पड़े, कुछ काम किसी चीज का बर्डन Burden। काम तो फिर भी करेंगे काम पैसा है। उसके लिए ना किस करना चीज़ का पड़े, burden? काम तो करेंगे, उसके लिए ना करना पड़े। हाँ Normal। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, घर चलाना है ये सब कुछ। ये है कि और कहीं भी जा पाए सर, घूमना भी चाहता हूँ मैं, तो कहीं भी जा पाए, आज foreign आज जा पाए, आज नहीं जा आज पाए। की तारीख में क्यों नहीं घूमते? अभी सर जो है रिसेंट में जो है अभी तो जो है मैं गया था, अभी जैसे पूरी गया था मैं। जो छोटे टिकट साइज के जो खर्चे हैं अभी भी करता हूँ मैं, जो है मतलब कि जो है, बट जो है बाहर जाना है, जैसे फॉरेन कंट्री जाना है, तो वो सब भी पॉसिबल हो, वो सब भी पॉसिबल हो। बाकी जो है तो वो तो अभी भी करते रहते हैं ऐसे करके। सोशल मीडिया से तो ये या पता है क्या, बहुत रियलिस्टिक आंसर देना, सही आंसर मत देना कि जो लोगों को अच्छा लगे सुनने में। वैसे अभी तक रियलिस्टिक ही आंसर दिए हैं, बट सोशल मीडिया या आसपास के माहौल को देख के कभी ऐसा फीलिंग आता है कि यार चल थोड़ा सा ये खरीद लेता हूँ या ये कर लेता हूँ, कुछ दिमाग में आता है कि आई शुड डू सम सॉर्ट ऑफ अपना भी? सर आपको शायद आपको सब यकीन नहीं होगा, मैं फेसबुक नहीं चलाता हूँ, मैं 2012 से फेसबुक नहीं चलाता फेसबुक हूँ। कोई नहीं चलाता, इंस्टाग्राम चलाते हैं बहुत सारे लोग। इंस्टाग्राम ने सर, दुनिया ये के तो खर्चे बढ़ा रखे हैं। ठीक है तो सर ये 2012 से मैं नहीं चला रहा हूँ। 2012 में तो फेसबुक बहुत लाइट पे था, सब चलाते थे, मैं नहीं चला रहा था। इंस्टा भी जो है पिछले शायद में 6-8 महीने चालू किए, वो भी दोस्त से कहने पे जो है, तो उतना जो है उसमें भी एक्टिव नहीं रहता हूँ। ओके, ये है। तो तुमसे बात करके अश्विनी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा कुछ नहीं आना चाहिए स्टॉक मार्केट में, अपना एक सेटअप आना चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट करना आना चाहिए। मतलब बात करके हमने टेक्निकल बात करने की कोशिश की, हम गए भी डायरेक्शन में, बट बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा नहीं है कि मेरे को प्राइस सेक्शन में ये आता है वो आता है, ये कर देना है वो कर देना है, जितना आता है उतना ठीक है, बस उसको सर ट्राई तो सभी करा, ट्राई तो सभी करा, शुरू से करते आ रहे हो सब try। करा। नहीं बट शुरू पता से क्या, और- शुरू का जो सोचने का या सीखने का तरीका था वो थोड़ा सा अलग था, हाँ, थोड़ा बिगिनर माइंडसेट था कि ये भी कर लिया ये भी कर लिया, वो सब हाँ, ठीक है करना चाहिए समझने के लिए, पर ज़रूरत नहीं होती है ऑनेस्टली। उतनी ज़रूरत होती है जो तुम्हारा खुद का सेटअप है, वो ये सब करने के बाद ही बनता है, ऐसे नहीं कि एकदम से बन जाएगा। हाँ, ऐसे भी होते हैं क्योंकि सर ट्रेडर्स जो है सर, जैसे एक सेइंग है, देयर इज अ ओल्ड ट्रेडर्स एंड देयर इज अ बोल्ड ट्रेडर, देयर इज नो ओल्ड एंड बोल्ड ट्रेडर्स। एक समय के बाद जो भी ट्रेडर है वो इन्वेस्टर बन ही जाते हैं, Fair, एक समय के बाद fair। ये बन ही जाते हैं, ऐसा रहेगा।
और या तो वो जो है ओल्ड मिलेंगे आपको और ओल्ड से ही वो स्टार्ट होंगे, कोई यंग हो के ओल्ड करके ट्रेडिंग नहीं करते रहता। ये भी मैं एक समझता हूँ, पॉइंट ये एनालॉजी। नहीं, बट यार पता है क्या है, एनालॉजीज बहुत आसान बना देती हैं किसी डिफ़िकल्ट चीज़ को समझना। कोई क्रिकेट खेलने गया तो कोई फुटबॉल भी खेलने गया और बाद में क्रिकेट खेलने गया, जैसे धोनी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट पॉइंट क्या मैटर करता है कि यू मस्ट बी ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं ट्राई भी नहीं करूँगा ग्राउंड में जाने की। बट अश्विनी, बहुत अच्छा लगा यार, ग्राउंड में तुमने बहुत अच्छे खेला है अभी तक, मतलब ट्रेड किया है। इसको लोग इस एनालॉजी को गलत तरीके से ना ले ले, और कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। एंड आई होप कि आपके इस एग्जाम्पल से पिछले 5-6 सालों से, और स्पेशली 1 साल से आप फुल टाइम कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि सबको फुल टाइम बनना है, बट पार्ट टाइम में भी किया जा सकता है। बट इन योर केस आपने पिछले 1 साल में यू हैव मूव्ड इनटू फुल टाइम। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैन। ऑल राइट, बहुत अच्छा लगा मैन, थैंक यू सो मच। सर काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। सर ये तो एक चीज़ ऑनेस्ट ओवर बोलो सर, मैं आपको तो सर वीडियो में देखते रहते, हर रोज़ ही देखते रहता हूँ। ऐसा लगता है आज ऐसे बात किया तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं पहली बार बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी समय से बात कर रहा हूँ, ऐसा टाइप लग रहा है मेरे को। नहीं, सिमिलर यार, मेरे को भी ऐसा लगा कि अपन जानते हैं एक दूसरे को, बहुत ही नेचुरल कॉन्वर्सेशन गया।